तो स्वागत है आपका मेरे चैनल की दुनिया में। तो मैंने आज अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर किया है इस वीडियो में। प्लीज़ गाइस इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल में की दुनिया में। थैंक यू। तो यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे थे, तो मैंने सुबह उठकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। सुबह उठते ही सुबह मैं 6 बजे शायद करीब मेरी आँख खुली, मैंने कहीं में झाड़ू लेके आई, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, घर में सफाई करनी शुरू कर दी थी। अब मैं ये पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह-सुबह उठकर बस झाड़ू पोछा स्टार्ट कर देती हूँ। कभी-कभी लगता है ऐसा कि क्या लाइफ़ है, बस झाड़ू पोछा करो, बस खाना बनाओ, फिर बस लेट जाओ, फिर अपना काम वही करो। कभी-कभी बहुत बोरिंग लगता है कि वही काम मैं रिपीट करती रहती हूँ। तो मन करता है कहीं दूर चले जाओ, जहाँ कुछ भी ना हो, अकेले हो और अकेले शांति से बैठो। बस ये मेरा काम हो रहा था। मैं किचन में आ गई थी और अब मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा, फिर बनाऊँगी खाना। तो ये मेरा पोछा लग रहा था। ये मैं काफ़ी बड़ी मेरी लॉबी है, वो पूरा साफ़ करना पड़ता है। पूरा साफ़ करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो ये मैं आ गई थी अब नहाकर, जो कि मैंने अपनी लगाई सनस्क्रीन सुबह, और अब ये मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। मैंने पूजा का सामान सब कुछ पहले से ही धो धा के रखा था, तो वो बस मैं रेडी करी थी। ये मैंने कर ली थी पूजा यहाँ पे। पूजा करने के बाद मैंने लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद ये मैं धूप बत्ती जला रही थी शाम की, तुलसी में लगाने के लिए, और ये मैं चली गई थी जल चढ़ाने सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव को जल मैं रोज़ चढ़ाती हूँ। अब ये आई थी मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाकर भगवान जी को हाथ जोड़कर मैं चली थी किचन में, जहाँ मैंने अपने चने रख दिए थे उबलने। नहा के आते ही मैं पहले चने रख दिए थे मैंने उबलने, कि जब तक थोड़ा सा पानी यानी गर्म होगा, तो मैं पूजा करूँगी और सीटी आ जाएंगी, और फिर मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये मैंने प्याज और टमाटर को पीस लिया था चनों के लिए। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही थी। मैंने प्याज डाल दिया था, मेरा प्याज भून रहा था। खड़े मसाले मैंने तेज़पत्ता, 2 लौंग डाली थी, बस और कुछ नहीं डाला था, सिर्फ़ तेज़पत्ता ही डाला था, इतनी सारी लौंग भी नहीं डाली थी। और ये मैं खाना बनाने के बाद, सब्ज़ी बनाने के बाद अपने बेटे को उठाया और मैं इसको ब्रश व्रश कराकर लेकर आई नहलाकर। मुझे बहुत रो रहा था, कह रहा था मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नानी के घर चलो, घूमने चलो। तो बस आज वो रो रो के रेडी हो रहा था। मुझे स्कूल भेजना था, जब छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं स्कूल की, तो मैं नहीं चाहती कि वो अभी छुट्टी करे स्कूल की। तो इस वजह से बस वो बहुत रो रहा था कि मैं कपड़े नहीं पहनूँगा, बार-बार कपड़े मैं पहना रही थी, वो स्लीव्स निकाल रहा था कि मुझे नहीं पहनना है, मुझे नहीं जाना है। तो मैंने उसे गुस्सा कर के उसे कपड़े पहनाए थे कि नहीं, स्कूल जाना है, और अब छुट्टी है, संडे को छुट्टी होगी, तब चलेंगे हम घूमने के लिए। तो वो आज बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है, बहुत उठते ही रो रहा था, बहुत सुबह से उठ गया था। उठते ही नहा भी नहीं रहा था, नहाने के लिए भी रो रहा था कि अब मुझे नहीं जाना है स्कूल। और वही बच्चे तो ज़िद करते हैं नहीं जाना है स्कूल, पर बच्चों को तो भेजना ही है स्कूल। और फिर अगर मैं एक दिन छुट्टी करा दूँगी ना इसकी रोने के लिए, तो फिर ये रोज़ रोएगा बैठकर और रोज़ फिर कहेगा मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो इसलिए मैं छुट्टी नहीं कराती, तो होता है वो उसे मैं स्कूल भेजती हूँ, डेली का है कि मैं स्कूल भेजती हूँ। ये मैंने लगाया तेल। ये तेल मैंने ना मिक्स करके अपने बेटे के लिए रखा है, क्योंकि इसके बाल ना थोड़े हल्के हैं, तो मैंने उसके लिए अलग से तेल बना रखा है तिल के तेल को। तो उसे मैंने कलौंजी और काफ़ी चीज़ें मिक्स करके गरम करके उसको रखा हुआ है, लगाती हूँ। मैं अपने बालों में वही लगाती हूँ, मैं कोई कोकोनट या कोई और ऑयल नहीं लगाती, मैं यही लगाती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में, यहाँ मैंने अपने बेटे का लंच पैक कर दिया था।
वो आज कह रहा था कि मैं डैडी के लंच लेके जाऊँगा, तो ये मैं बना रही थी रोटी। रोटी मेरी गाय की निकल चुकी थी और ये मैं अपना बेटे का लंच और अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी। और मैंने अपने फादर इन लॉ को खाना दे दिया था यहाँ पे नाश्ते के लिए, तो वो भी खा रहे थे खाना। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना रही थी, क्योंकि अपने बेटे को भी मैं थोड़ा रेडी करती हूँ साथ-साथ, तो जल्दी-जल्दी से मैं करती हूँ काम। और मैंने उसको दूध दे दिया था पीने के लिए, वो बहुत मुश्किल से दूध पीता है, तो वो दूध पी रहा था जब तक मैं यहाँ पे रेडी कर दी। ये मेरी बन रही थी चाय, हमारी सुबह की चाय बनने स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मैंने अपना सारी रोटियाँ फिनिश कर दी थी, मेरा बेटा स्कूल चला गया था। अब ये मैं काम करके फ्री हुई थी, तो मेरा एक गाउन है जो मुझे ना बहुत टाइट आ रहा था और ठीक से बैठ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। तो मैं इसको खोल रही थी, इसकी सिलाई खोल रही थी, जब आया था तभी मुझे लूज़ था, तो फिर मैंने इसको टाइट किया था, पर वो ठीक से ना फिटिंग नहीं हुई। फिर मैं उसकी जो सिलाई थी उसे खोल रही थी, यहाँ मैं गई थी मशीन की सुई लेने के लिए, ताकि ईज़ी हो जाए मुझे खोलने के लिए। तो बस मैं वो लेके आई थी और यहाँ पे मैं खोल रही थी सिलाई मशीन की सुई से। ईज़िली निकल जाती है मशीन की सुई से सिलाई, वैसे थोड़ा टाइम लगता है निकालने में। तो मैं सिलाई निकाल रही थी, ये मुझे नेक पे भी थोड़ा-सा ना बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो रहा था, तो मैंने उसको ठीक करने के लिए सारी सिलाई खोल दी थी, ताकि मैं उसको ठीक कर लूँ और फिर मैं इसे पहनूँगी। तो ये मैंने शायद मिंत्रा से मँगाया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। शायद 3-4 6-7 महीने हो गए, तो मैंने मँगाया था, तो मैंने 1-2 बार पहना, तो मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगा, तो फिर मैंने इसे पहना नहीं। अब मैं इसको ठीक कर रही थी, यहाँ पे मैंने इसे खोल रही थी, सिलाई खोल रही थी, ताकि मैं इसको ठीक कर लूँ। तो ये वैसे गाउन अच्छा लगता है पहनने के लिए, पर मैं इसीलिए पहन नहीं पा रही थी, तो मैंने ये सारी सिलाई खोल दी थी इसकी। मैं सिलाई खोल के दूसरी तरफ की सिलाई खोल रही थी। अब ये मैं चली थी सिलाई लगाने के लिए, दूसरी सिलाई उसको ठीक करने के लिए। तो मेरे दूसरे कमरे में मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पे सोफ़े-वोफ़े पे पड़े हुए हैं, कोई भी गेस्ट आता है तो वो यहीं बैठते हैं आके। यहीं मेरी सिलाई भी मशीन भी रखी हुई है। तो मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए इस पे, तो मैं डाल रही थी यहाँ पे धागा सिलाई करने के लिए। तो जो मैं इसको ठीक कर लूँ, तो ये मैं यहाँ पे इसको ठीक करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही थी ठीक अपने गाउन को। मुझे थोड़ा ज़्यादा सिलाई नहीं खोलनी पड़ी थी, क्योंकि जो योक होता है ना, योक पे बस थोड़ा-सा मुझे इसे खोलना पड़ा, और थोड़ा-सा मुझे जो इसके नेक पे कंधे की तरफ में सिलाई खोलनी पड़ी, और मैंने ये सिलाई लगा दी थी फटाफट से। मैं यहाँ पे ना सीज़र लाना भूल गई थी। सीज़र मेरे कमरे में रखी हुई थी, तो मैं लेने गई थी सीज़र, क्योंकि ऐसे धागा तोड़ रही थी ना, बार-बार मशीन में से सुई में से धागा निकल रहा था, तो फिर मैं लेकर आई सीज़र। और यहाँ फिर से मैंने बैठ के सिलाई करने के लिए ये मैंने सारी सिलाइयाँ खोल ली थी, जो नेक पे एक तरफ की रह गई थी, मैं नेक को उसको अच्छे से फ़ोल्ड कर रही थी, कि ताकि इसके ना धागे ना दिखें, जो चुभे ना, और ना जल्दी से इसकी सिलाई ना ख़राब हो, कपड़ा ना ख़राब हो। तो मैंने उसे कर दिया था पैक कंधे को, ताकि ऊपर उसकी सिलाई ना दिखे। और ये मेरे एक तरफ का रेडी हो गया था, मैंने ये किया था दूसरी तरफ का रेडी, सिलाई करने बैठ गई थी। तो यहाँ मेरी हो रही है सिलाई। अब इसको मैं सिलाई कर रही थी यहाँ पे। बस अब मैंने सोचा था मैं इसे कल पहन लूँगी, तो मैं इसे ठीक कर लेती हूँ। वैसे रखा हुआ था, मैंने कहा फ्री थी, तो मैं कपड़े इसको मैं ठीक कर लूँगी, तो डेली यूज़ में निकाल लूँगी पहनने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको ये ठीक किया, ताकि मैं इसे डेली वेयर में पहन लूँ। वैसे तो मैं इसे डेली नहीं पहन रही थी, कहीं आते-जाते से तब मैं पहन रही थी इस गाउन को। तो अब मैंने डेली यूज़ के निकालने के लिए इसको ठीक किया, ताकि कम्फ़र्टेबल लगे, क्योंकि डेली यूज़ में लूज़ कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये स्लाइड लगा के ठीक किया। यहाँ मेरा ना धागा ख़त्म हो गया था, तो मैंने बॉबिन में धागा फिल किया। मैंने इसको फिर से धागा डाला, और ये ठीक फिर से सिलाई करने बैठ गई। थोड़ा सी सिलाई वाली वीडियो ना बार-बार ना मशीन से धागा जो सुई है ना, मशीन धागा तोड़ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चलाओ तो फिर यही दिक्कत होता है। और ये मैंने सिलाई करने के बाद मैं अपना ले आई थी खाना, मैं एक रोटी, सैलेड और चने की सब्ज़ी। यहाँ मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, जो फ्रूट चाट खा रहा था। तो स्कूल से ऐसे कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन आज लेकर आया था फ्रूट चाट, जो वो बैठकर खा रहा था। कह रहा मैं खाना बाद में खाऊँगा, पहले ये खाऊँगा। अब ये बज रहे थे शाम के 6, मैंने लगा रखी थी वॉशिंग मशीन धोने के लिए, और शाम का झाड़ू पोछा कर चुकी थी। तो
यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया था। मैंने चाय भी पी ली थी शाम की। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, तो मेरे कपड़े धुल रहे थे एक तरफ और एक तरफ मैं झाड़ू पोछा कर रही था। और आज मैंने खाना बनाया था चूल्हे पे, जहाँ पे मैंने आटा गूँद दिया था। चूल्हे पे मेरी सासू माँ रोटी आज बना रही थी। आज मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, चूल्हे पे बनाई और मैंने बोला आटा गूँध दे, मैं रोटी भी ऊपर ही बना दूँगी। तो बस मैंने ये आटा गूँध दिया था और ऊपर छत पर लेके जा रही थी। हमारा चूल्हा छत पर है, तो ये हमारी सब्ज़ी बन गई थी अंधेरे में, जो दिखाई नहीं दे रहा। उस टाइम ठीक-ठीक उजाला था, पर वो कैमरे में ठीक से नहीं आया। और ये जल रही थी, चूल्हा जल रहा था, तो सब्ज़ी बन चुकी थी और ये मेरे आधे कपड़े हाँ धुल जो कर रेडी हो चुके थे। मैं सुखा चुकी थी, थोड़े से कपड़े बाकी थे जो मेरे धुल रहे थे और काफ़ी मैं कपड़े धो चुकी थी और मैंने सुखा दिए थे। हमने खाना-पीना खा के फ्री हो गए थे इस टाइम तक। सबने खाना खा लिया था, थोड़े से ही बर्तन थे आज धोने के लिए। तो बस मैंने ये फटाफट से किचन में आई और ये मैं अपने बर्तन धो के रखे। और आज मैंने ना पहले ही चेंज कर लिया था, पहले ही हाथ मुँह धो के, ये मैंने मशीन लगा रखी थी, फिर मैंने सारे कपड़े धो के अपना हाथ मुँह धो के और अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ किचन में आई और सारे अपने बर्तन धो के रखे जो यूज़ किए हुए थे। बस फटाफट से बर्तन धो के रेडी किया। फिर उसके बाद ना मैंने अपने बेटे के स्कूल का होमवर्क कराया, जिसने शाम को होमवर्क नहीं किया था। आज थोड़ा लेट तक सोया, 5:30 तक सो रहा था वो, तो फिर उसने होमवर्क नहीं किया, फिर खेलने चला गया। तो मैंने भी ज़्यादा उसको फ़ोर्स नहीं किया, थोड़ी देर स्कूल से आने के बाद सो गया था। फिर 5:30 बजे उठा, तो कोई बात नहीं, उसके बाद मैं शाम को होमवर्क कराऊँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना किचन साफ़ करने के बाद अपने बेटे को कराया था होमवर्क। और उसका फिर होमवर्क कराने के बाद अपने बेटे के स्कूल रेडी किया था कल के लिए, कि वो सब्जेक्ट उसका वो चेंज हो रहा था, बुक्स चेंज करनी थी मुझे। तो उसकी बुक्स चेंज की, मैंने जब तक दूसरी बुक लिया था उसके बाद फिर दूसरी लाती, ऐसे होता है। तो फिर मैंने इमरजेंसी था, तो मैंने सारी बुक निकाली और दूसरी बुक शिफ्ट की। यहाँ पे वो कह रहा था मम्मा ये क्या चला रहे हो कैमरे में, मुझे फ़ोन ले लूँ मैं? तो मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं बेटा हटो सामने से कैमरे के। तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी सारा काम करके। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रही थी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। तो गुड नाइट गाइस, थैंक